हांसी के रेलवे स्टेशन पर आज कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि उनके अथक प्रयासों से ही हांसी महम रोहतक नई रेल लाइन का काम पूरा हो पाया है। इस प्रोजेक्ट की मंजूरी से लेकर शिलान्यास तक और फिर इसका काम पूरा होने तक वे लगातार इसकी फाइल का पीछा करते रहे। उनका इस प्रोजेक्ट से गहरा लगाव रहा है। इसी भावना के मद्देनजर उन्होंने तय किया कि इस नई रेल लाइन पर रेल सेवा शुरू होने के बाद ट्रेन से यात्रा करें और इसी के चलते हांसी से रोहतक तक वे यात्रा करेंगे। इस बारे में सांसद ने बताया कि हांसी महम और भिवानी के बीच में प्रस्तावित इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अगर भाजपा सरकार हरियाणा से उठाकर यूपी नहीं ले जाती तो आज हरियाणा का नक्शा कुछ और होता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बहुत मेहनत करके महम का इंटरनेशनल एयरपोर्ट और गोहाना की रेल कोच फैक्ट्री मंजूर करवाई थी। भाजपा सरकार इन दोनों बड़ी परियोजनाओं को हरियाणा से बाहर लेकर गई, इस बात का मलाल सारी उम्र रहेगा। उन्होंने कहा कि 2015 में घोषित एम्स रेवाड़ी परियोजना का ही अब जाकर शिलान्यास हुआ है। एम्स रेवाड़ी के लिए सरकार ने नाम मात्र बजट आवंटित किया है, जो पहले ही 10 साल की देरी झेल चुकी इस परियोजना के लिए नाकाफी है। जाहिर है कि भाजपा को हरियाणा के विकास से कोई लेना देना नहीं है। भाजपा का मकसद चुनाव से पहले जनता को गुमराह करना है। बेहद खुशी है जी, किसी व्यक्ति का कोई सपना पूरा हो, उस बात की एक दिल में एक तसल्ली होती है, एक संतुष्टि होती है। और एक काम हमने शुरू कराया था जी, एक परियोजना को धरातल पे शुरू कराकर हम गए थे, लेकिन इस सरकार ने उसमें रोड़े अटकाने का तो काम किया, लेकिन उसको रोकने में सरकार विफल साबित हुई। इस बात की भी संतुष्टि है। सर, एयरपोर्ट चालू जो आपके यहाँ पे ईडी के 10 सालों में, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ना तो हिसार का हुआ, ना करनाल का हुआ, और ना ही महम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। जो जेवर जो गया एयरपोर्ट, वो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट महम में आना था। जो 3 जिलों के बीच में, 3 जिलों का क्या उसमें भिवानी, हिसार और रोहतक जिलों की भूमि उसमें पड़ती थी, तो हरियाणा के मध्य में आना था, जो आज यहाँ से उठाकर जेवर चला गया। लेकिन मुख्यमंत्री जी को उसका कोई शेष, मैं समझता हूँ जो है लेस भर से भी कोई अफसोस उसका है नहीं। ये दुख की बात है, दुर्भाग्य है। 10 साल हो गए और 10 साल में कोई विकास की बड़ी परियोजना हरियाणा में आई नहीं। सर, जंक्शन तो बना दिया यहाँ पे, आप देख सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई तैयारियां नहीं है जंक्शन को लेकर। ये आपके सामने आप आए, आज देखें। रेल की लाइन भी तभी पूरी हुई जो है हम काम शुरू कराए गए थे। हम लगातार केंद्र सरकार से लड़ते झगड़ते रहे कि ये काम रोका ना जाए। बीच में इन्होंने तो रोकने की प्लानिंग कर ली थी, लोग रोकने की तैयारी कर रही थी। आपको याद होगा मुख्यमंत्री जी का वो बयान कि इसकी फाइल गुम हो गई। सेक्शन 4-6 होकर जमीन एक्वायर हो गई, रेल की लाइन का टेंडर हो गया, उसके बाद फाइल कैसे गुम हो गई? बोला जी उसका शिलान्यास का फाउंडेशन स्टोन तो पता है, लेकिन फाइल गुम हो गई। और मुख्यमंत्री जी को मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वो जो है अपना इस तरह का बयान किसी ऐसे संवैधानिक पद पे बैठे हुए किसी व्यक्ति को शोभा नहीं देता था। लेकिन फिर भी मैंने वो फाइल उन तक डाक तक पहुँचाई थी, प्रेस के माध्यम से पहुँचाई थी। मगर दुर्भाग्य ये उनकी सोच, विकास के प्रति मुख्यमंत्री जी की जो सोच है उसको प्रदर्शित करता है। ये वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ये कहा कि IIM है ही नहीं, जबकि IIM बन के तैयार हो गया था। रोहतक में कई बैच पास आउट हो गए थे, उनका IIM है नहीं। क्या सोच होगी उनको, क्या तड़प होगी कि IIM आए, रेल की लाइन आए, हरियाणा के अंदर मेट्रो आए, उसका अंदाज। दैनिक सवेरा के लिए हांसी से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।